हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम लकी खंडेलवाल है। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि अभी एसएससी सीजीएल 2018 का जो है फाइनल रिज़ल्ट आ चुका है। तो उसमें जो एक्साइज का कट ऑफ था, जिसमें मतलब 2018 का पहला एग्ज़ाम ऐसा था जिसमें नॉर्मलाइजेशन का जो प्रोसेस था वो इम्प्लीमेंट किया गया था, और 2019 का ये दूसरा एग्ज़ाम होगा जिसमें नॉर्मलाइजेशन के बाद हमें कट ऑफ देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो 2018 में जो नॉर्मलाइजेशन के बाद कट ऑफ आया है उसका एसएससी सीजीएल 2019 का जो एक्सपेक्टेड फाइनल कट ऑफ होगा उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, और स्पेशली हम इसमें जो एक्साइज इंस्पेक्टर वाली होती है पोस्ट उसका हम कट ऑफ निकालने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले अगर आप ध्यान से देखते हैं इसमें, तो ये है आपका एसएससी सीजीएल 2017 का टीयर 2 का रिज़ल्ट, ठीक है, जिसमें जो कैंडिडेट्स क्वालिफाई हुए थे वो हुए थे टीयर 3 के लिए। इसमें अगर आप ध्यान से देखते हैं तो जो यूआर कैटेगरी की सीट्स थी वो थी आपकी अराउंड 15,000 सीट्स, और जो टोटल थे एस्पिरेंट्स वो थे अराउंड 46,000, ठीक है। लेकिन जो यहाँ पे वैकेंसीज़ थी वो थी आपकी 4213, और जो टोटल वैकेंसीज़ थी वो थी आपकी 8134। तो इसमें से हमें एक चीज़ समझ में आई, लेकिन इसमें क्या हुआ था, अराउंड 600 एस्पिरेंट्स ऐसे थे जो कि अदर कैटेगरी के थे, लेकिन उन्होंने यूआर से सिलेक्शन लिया था। तो जो हमारे पास फाइनल नंबर निकल के आया वो निकल के आया हमारे पास 3600, मतलब यूआर की आपके पास थी अराउंड 3600 वैकेंसीज़, ठीक है। मतलब अगर आप देखें तो 15,000 एस्पिरेंट्स थे जिनमें से यूआर की थी आपके पास 3600 वैकेंसीज़, मतलब हर एक वैकेंसी के लिए आपके 4 कैंडिडेट सेलेक्ट किए गए थे। रेशियो क्या था यहाँ पे 1:4। अब ये आपको ध्यान रखना रहेगा, ये हमारे एनालिसिस में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे देखें तो जो टोटल जो थी वैकेंसीज़ और जो टोटल जो एस्पिरेंट्स थे वो थे 46,000, और जो टोटल सीट्स थी वो थी आपकी अराउंड 8,000। तो इसमें रफली आप मानेंगे कि 8,000 पे 46, इसमें रफली मतलब एक सीट पे 5 एस्पिरेंट सेलेक्ट किए गए थे। लेकिन यूआर में क्या था, एक सीट पे आपके 4 एस्पिरेंट सेलेक्ट किए गए थे। अब इसमें हम क्या करेंगे, मेनली जो हम यूआर को कंसिडर करेंगे, उससे हम जो बाकी जो मतलब आपके कैटेगरीज होती हैं उनके कट ऑफ पे हम पहुँच जाएंगे ईजिली, ठीक है। अब ये अगर आप एसएससी सीजीएल 2018 का देखें रिज़ल्ट, तो इसमें यूआर का कट ऑफ था 433, और एस्पिरेंट्स जो सेलेक्ट किए गए थे वो थे आपके अराउंड 17,000, ठीक है। लेकिन इसमें आपका क्या था, यूआर की सीट्स कितनी थी आपकी 5700, ठीक है, 5700 सीट्स थी। इसमें से अराउंड 1200 एस्पिरेंट्स ऐसे थे जो कि अदर कैटेगरी के थे, लेकिन उन्होंने यूआर से लिया सिलेक्शन। तो आपके पास यूआर कैटेगरी की सीट्स कितनी निकल के आई, 4500 सीट्स थी, और जो आपके पास एस्पिरेंट्स थे वो थे अराउंड 17,400। तो इसको आप रफली 18,000 मान सकते हैं। 18,000 माना तो इसका भी रेशियो क्या निकल के आया, मतलब एक सीट पे आपके 4 एस्पिरेंट्स थे। यही आपका एसएससी सीजीएल 2017 में हुआ था, और सेम हुआ आपका एसएससी सीजीएल 2018 में, रेशियो 1:4। अब लेकिन अगर हम 2019 की बात करते हैं तो इसमें अगर आप देखते हैं तो यूआर का क्या है कट ऑफ आपका 528.38, ठीक है। एस्पिरेंट्स कितने हैं 8674। एस्पिरेंट्स अगर आप देखें तो यहाँ पे कितने कम सेलेक्ट किए गए हैं, क्योंकि इस बार जो मेंस का कट ऑफ हाई जाने का जो मेन कारण रहा वो ये था कि एस्पिरेंट जो थे वो बहुत कम सेलेक्ट किए गए थे, क्योंकि इन्हें टीयर 3 की कम कॉपीज़ चेक करना है। अगर आप ओबीसी देखें तो ओबीसी जो हैं वो यूआर से ज़्यादा सेलेक्ट किए गए थे। अगर आप देखें तो यूआर में जो आपके एस्पिरेंट सेलेक्ट किए गए थे वो थे 8674, और यूआर की अगर आप वैकेंसीज देखें तो वो कितनी हैं, अराउंड आप मानिए 3674। तो जो फाइनल नंबर निकल के आएगा, अगर हम मान लें कि 500 एस्पिरेंट्स भी अदर कैटेगरीज़ के ऐसे हैं जो यूआर से सिलेक्शन लेंगे, तो जो टोटल आपके पास नंबर निकल के आएगा वो निकल के आएगा अराउंड 3100 वैकेंसीज़, मतलब 3100 वैकेंसीज़ अराउंड आपकी ऐसी रहेंगी जो आपकी यूआर कैटेगरी के एस्पिरेंट्स को मिलेंगी। लेकिन एस्पिरेंट्स यहाँ पे सेलेक्ट कितने गए हैं 8674। तो रफली आप माने कि जो आपकी एक वैकेंसी रहेगी उस पर आपके 2.5 से 3 एस्पिरेंट, 2.75 मान लीजिए, 2.75 एस्पिरेंट सेलेक्ट किए गए हैं। अगर आप देखें तो जो पहले ये रेशियो 1:4 था वो आपका 1:2.75 हो गया है। तो यही मेन कारण रहेगा कि इस बार जो लोग कट ऑफ से अगर 10-20 नंबर भी ऊपर ला रहे हैं तो उनका मानिए कि कोई ना कोई पोस्ट मिलने के काफ़ी चांसेस रहेंगे, क्योंकि एसएससी में क्या होता है कि एक नंबर पे आपके 1000 से 1200 जो एस्पिरेंट्स होते हैं वो एलिमिनेट हो जाते हैं। अगर हम टोटल की बात करें तो अगर आप यूआर कैटेगरी की बात करें तो एक नंबर पे आपके 200 से 300 एस्पिरेंट्स ऐसे होते हैं, मतलब नीचे से अगर ऊपर जाते जाते हैं तो 200 से 300 एस्पिरेंट्स होते हैं। बाकी जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाएंगे तो ये नंबर आपका 150 हो जाएगा, 50 हो जाएगा, 10 भी हो सकता है, ठीक है। तो अब अगर हम देखते हैं तो ये हमने देखा कि एसएससी सीजीएल 2017 में जो टीयर 2 का था कट ऑफ एक्साइज इंस्पेक्टर का वो था आपका 415, ठीक है, और जो फाइनल कट ऑफ निकल के आया वो था आपका 543.5।
तो जो टोटल डिफरेंस हुआ इसमें वो था 129। ठीक है, अब इसमें हमने क्या माना है कि टीयर 3 में आपके एवरेज स्कोर हमने माना है 60। अब डिफरेंस विदाउट टीयर 3 इसमें क्या है, अगर आप ध्यान से देखते हैं, डिफरेंस विदाउट टीयर 3 इसमें क्या है 69। मतलब अगर जैसे ये 415 नंबर थे तो इसमें आपका जो 69 नंबर आपके ऊपर होने चाहिए, तब जाके अगर आप टीयर 3 में 60 नंबर भी लेके आते हैं तो आपको एक्साइज इंस्पेक्टर की पोस्ट मिल जाएगी। अब जो टोटल वैकेंसीज थी वो थी 699। ठीक है, मतलब इसमें ये जो डिफरेंस निकल के आया हमारे पास विदाउट टीयर 3 का वो था 69। ये अब ये डिफरेंस आपको ध्यान में रखना है। ये 69 डिफरेंस कब निकल के आया, जब आपका रेशियो था 1:4 का। ठीक है, अब अगर आप ओबीसी में बात करें तो ओबीसी का था कट ऑफ 380, लेकिन जो फाइनल था कट ऑफ वो था 529। तो 380 से जो डिफरेंस निकल के आया वो था आपके पास 149 मार्क्स का। और डिफरेंस विदाउट टीयर 3 क्या था 89, मतलब रफली आप मानिए 90 मार्क्स का डिफरेंस। मतलब जो आपका टीयर 2 का स्कोर है उसमें आपको 90 मार्क्स ज़्यादा होने चाहिए, तब जाके आपको एक्साइज की पोस्ट मिल जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास वैकेंसीज़ कितनी थी 258। एसटी में अगर आप देखें डिफरेंस था आपका 153 सबसे हाई, और एससी कैटेगरी में डिफरेंस था आपके पास 150। डिफरेंस विदाउट टीयर 3 मतलब अगर आप एसटी कैटेगरी से एक्साइज की पोस्ट लेना चाहते हैं, एक्साइज इंस्पेक्टर की, तो कट ऑफ से आपका स्कोर 93 मार्क्स ऊपर होना चाहिए। और एससी से अगर आप बात करें तो 90 मार्क्स ऊपर होना चाहिए। इसमें क्या होना चाहिए, और टीयर 3 में आपके एटलीस्ट 60 मार्क्स तो होने ही चाहिए, तब जाके आपको एक्साइज इंस्पेक्टर की पोस्ट मिली होगी 2017 में। ठीक है, ये काफ़ी हद तक आप लोगों को इसमें चीज़ें समझ में आई होंगी, क्योंकि इसमें जो हमारा रेशियो चल रहा है वो आ रहा है कि एक पोस्ट पे आपके 4 जो हैं एस्पिरेंट्स वो अवेलेबल हैं। अब यहीं अगर हम एसएससी सीजीएल 2018 की बात करते हैं तो 18 में जो आपका टीयर 2 का था कट ऑफ वो था आपका 433 मार्क्स, और जो फाइनल कट ऑफ निकल के आया वो था आपके पास 579 मार्क्स। अब इसमें क्या था, आपका वैकेंसीज़ काफ़ी ज़्यादा थी, 904 वैकेंसीज़ थी। अब जो डिफरेंस टीयर 2 के मार्क्स के बाद आया वो था 146। अब इसमें हमने जो 60 मार्क्स थे टीयर 3 के वो हटा दिए, और जो डिफरेंस विदाउट टीयर 3 निकल के आया वो था अराउंड 86 मार्क्स। मतलब इस स्कोर में आपके 86 मार्क्स ऊपर होने चाहिए, तब जाके आपको एक्साइज की पोस्ट मिल सकती है। ठीक है, यहाँ पे रेशियो हमारा क्या चल रहा है 1:4। ठीक है, अब अगर हम सेम ओबीसी की बात करें तो ओबीसी जो कैटेगरी का था कट ऑफ वो था 400 नंबर, फाइनल कट ऑफ है आपके पास 552। डिफरेंस कितना निकल के आया 152 मार्क्स का। एसटी में डिफरेंस है 164 मार्क्स का, और एससी कैटेगरी में डिफरेंस है 155 मार्क्स का। अब इसमें अगर आप ध्यान से देखते हैं तो एसटी कैटेगरी का अगर आप देखें तो डिफरेंस कितना ज़्यादा है। मतलब टीयर 2 का कट ऑफ अगर आपने क्लियर भी करा है तो उसके ऊपर कम से कम आपके 100 नंबर ऊपर होने चाहिए, तब जाके आप अगर टीयर 3 में 60 नंबर भी लेके आते हैं तब जाके आपको एक्साइज मिलेगा। मतलब इसलिए कैटेगरी का कट ऑफ थोड़ा सा लो जाता है, क्योंकि एसएससी बाद में उसको एडजस्ट कर लेता है। तो अगर आप सिर्फ कैटेगरी का कट ऑफ 10-20 नंबर से क्लियर करते हैं तो फाइनल आपका जो रिज़ल्ट होता है उसमें आपका नाम आने के चांसेस काफ़ी कम होते हैं। तो आप कोशिश करें कि जो भी आपका, अगर आप किसी कैटेगरी से हैं तो उसको कम से कम 50-60 नंबर से तो आप क्लियर करें ही सही। वैकेंसीज़ यहाँ पे कितनी थी, एसटी कैटेगरी से 140 वैकेंसी थी, एससी कैटेगरी में 272 वैकेंसीज थी। ठीक है, यहाँ पे कट ऑफ आपका आया 92 मार्क्स ओबीसी कैटेगरी में, और एससी कैटेगरी में 95। मतलब आपके टीयर 2 के बाद आपका स्कोर इतना ज़्यादा होना चाहिए। अब समझ में नहीं आता एसएससी इतना कम कट ऑफ क्यों निकालता है जब उन्हें बाद में इतना सब्सटैंशियल इंक्रीज़ करना ही होता है। तो अब हमारी जो मेन स्लाइड आती है वो आती है एसएससी सीजीएल 2019 में। इसमें अगर आप ध्यान से देखते हैं तो जो यूआर कैटेगरी का कट ऑफ है वो है आपके पास 528। अब इसमें अगर हम टीयर 3 के 60 मार्क्स का एडिशन कर देते हैं तो जो आपके पास नंबर निकल के आएगा वो आएगा 588। ठीक है, अब क्योंकि इस बार क्या हुआ है कि यूआर कैटेगरी की सीट्स काफ़ी ज़्यादा हैं, 891 सीट्स हैं, और पिछली बार अगर आप देखें तो 904 सीट्स थी और पिछली बार 699 सीट्स थी। अब इसमें क्या हुआ है कि जो 210 ये जो ईडब्ल्यूएस वाले हैं ये कहीं ना कहीं यूआर वाले ही होते थे, लेकिन इस बार इनको ईडब्ल्यूएस में काउंट किया जाएगा। तो ये वाली सीट भी अगर आप यूआर में मान के चलें तो जो नंबर हो जाता है वो होता नंबर आपका हो जाता है अराउंड 1100 तक। तो मतलब आप माने कि यूआर प्लस ईडब्ल्यूएस आपके पास अराउंड 1100 वैकेंसीज़ हैं। ठीक है, तो जो इसका डिफरेंस आफ्टर टीयर 3 आएगा वो हमने लिया है 60 मार्क्स का। ये भी मैं आपको ज़्यादा बता रहा हूँ क्योंकि इसमें जो हमारा रेशियो निकल के आया है एस्पिरेंट्स का वो है कि एक सीट पे आपके रफली 2.75 एस्पिरेंट जो हैं वो सेलेक्ट किए गए हैं, जबकि 2017 और 18 में क्या हुआ था, एक सीट पे आपके 4 एस्पिरेंट सेलेक्ट किए गए थे। तो उस चक्कर में जो आपका टीयर 3 के बाद जो आया था इंक्रीज़ वो अराउंड 2017 में था इंक्रीज़ आपका
69 मार्क्स का और 2018 में इंक्रीज़ था 86 मार्क्स का। तो ये हमने 60 मान लिया है, ये कहीं आपका 50 से 55 के बीच भी हो सकता है, लेकिन फिर भी हम सेफ साइड में मान के चले तो जो आपका एक्सपेक्टेड एक्सरसाइज का स्कोर है वो 630 से 635 के बीच में ही रहेगा। इससे ज़्यादा तो डेफिनेटली नहीं जाएगा, स्कोर आपका इससे कम के बीच में ही रह सकता है यूआर कैटेगरी से। यहीं अगर आप EWS की बात करें तो EWS कैटेगरी का जो टीयर 2 का है कट ऑफ वो है 466 मार्क्स। इसमें हमने टीयर 3 के 60 मार्क्स और जोड़ लिए 526, लेकिन ये एक कैटेगरी वाली है पोस्ट, तो इसमें रफली आप मानिए कि 65 नंबर का इंक्रीज़ तो आपको देखने को ही मिलेगा। तो 65 नंबर का इंक्रीज़ आपने मिला तो EWS में 590 से 595 तक आपका एक्साइज का कट ऑफ जा सकता है, क्योंकि SSC CGL 2019 में जो EWS वाला है वो पहली बार आ रहा है, तो इसमें एस्पिरेंट्स को काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। यहीं अगर आप OBC कैटेगरी की बात करें तो टीयर 2 का जो है कट ऑफ वो है आपका 478 मार्क्स। इसमें हमने 60 मार्क्स जोड़े टीयर 3 के, तो आपका निकल गया है 538 मार्क्स। फिर इसमें हमने 65 मार्क्स जोड़े जो कि आपका डिफरेंस आफ्टर टीयर 3 हो सकता है, तो ये आपका रफली निकल के आएगा 600 से 605 नंबर। इससे हाई तो कट ऑफ डेफिनेटली नहीं जाएगा एक्साइज का, इससे कम ही रह सकता है, क्योंकि जो वैकेंसीज़ है वो भी काफ़ी अच्छी वैकेंसीज़ है। यहाँ पे 553 वैकेंसीज़ हैं। पहले वैकेंसीज़ कितनी थी? पहले थी आपकी 413 वैकेंसीज़ थी, और इससे पहले कितनी थी? इससे पहले सिर्फ 258 वैकेंसीज थी। मतलब रफली आप मानिए कि वैकेंसीज डबल हो गई हैं। अब CGL 2019 में सबसे ज़्यादा फ़ायदा क्या है कि आपकी ओवरऑल सीट्स तो कम हैं, लेकिन जो 4600 ग्रेड पे वाली पोस्ट हैं वो CGL 2019 में 2018 से ज़्यादा हैं, तो इसमें आप लोगों को काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। यहीं अगर आप ST कैटेगरी की बात करें तो टीयर 2 का जो था कट ऑफ वो था 405 नंबर। इसमें हमने 60 मार्क्स जोड़े टीयर 3 के, 465 तक आप पहुँचे। अब क्योंकि ये कैटेगरी वाली पोस्ट है तो इसमें आप रफली आफ्टर टीयर 3, क्योंकि एस्पिरेंट्स कम सेलेक्ट किए गए हैं, तो डिफरेंस आप इसमें 70 नंबर का मान सकते हैं। तो जो आपका ST का होगा कट ऑफ वो 535 से 540 के बीच में रहेगा एक्साइज का। वैकेंसीज़ कितनी है आपकी? 168। यहीं अगर आप SC कैटेगरी की बात करें तो SC कैटेगरी का कट ऑफ था आपका 434 नंबर। टीयर 3 के बाद हमने एडिशनल करे 60 मार्क्स, तो आप पहुँचे 494 तक। इसमें हमने 65 नंबर और जोड़ दिए, क्योंकि टीयर 3 के बाद जो है कट ऑफ में थोड़ा सा हमें इंक्रीज़ देखने को मिलेगा। तो ये आपका नंबर 555 से 560 तक पहुंच रहा है, ठीक है, क्योंकि वैकेंसीज़ हैं आपकी अराउंड 335 वैकेंसीज़, ठीक है। अब अगर आप इसमें ध्यान से देखते हैं तो आपको समझ में आएगा कि जो डिफरेंस है UR और EWS में वो सबसे ज़्यादा आप मानिए अराउंड 40 नंबर का डिफरेंस आपको एक्साइज के कट ऑफ में देखने को मिलेगा। UR और OBC में रफली आप मानिए 30 नंबर का देखने को मिलेगा। UR और ST में अराउंड 90-95 नंबर का डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा, और SC कैटेगरी में अगर आप माने तो 30 और 45 लगभग 75 नंबर डिफरेंस देखने को मिलेगा। अब एक बार हम दोबारा इसका पूरा कंपैरिजन करते हैं कि 17 में वैकेंसीज़ कितनी थी, क्या कट ऑफ था, 18 में वैकेंसीज़ कितनी थी, क्या कट ऑफ था, और 19 में क्या वैकेंसीज़ हैं और क्या एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ है वो जा सकता है। 17 में अगर आप देखें UR की आपकी 699 वैकेंसीज़ थी, कट ऑफ था आपका अराउंड 543.50 मार्क्स। इसको मैं थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लेता हूँ, ठीक है। और 2018 में वैकेंसीज़ थी 904, कट ऑफ जो मैंने प्रेडिक्ट किया था वो था अराउंड 575 से 580 नंबर, और इसका जो कट ऑफ गया वो था 579 मार्क्स। 2019 में आपकी 891 वैकेंसीज़ हैं, कट ऑफ आपका 630 से 635 मैंने प्रेडिक्ट किया है, लेकिन इसमें आप -5 का मार्जिन मान सकते हैं, ठीक है। OBC का अगर आप देखें तो 258 वैकेंसीज़ थी, तो कट ऑफ था 2017 में 529.25। 2018 में जो थी वैकेंसी 413 वैकेंसी थी, कट ऑफ मैंने प्रेडिक्ट किया था 555 से 560 के बीच में, जो कि आपका गया 552 नंबर। 2019 में वैकेंसीज़ काफ़ी अच्छी हैं, 553 वैकेंसीज़ हैं, कट ऑफ आपका 600 से 605 के बीच में रहने की उम्मीद रहेगी। EWS 2019 में पहली बार है तो 210 वैकेंसीज़ हैं, कट ऑफ आपका 590 से 595 तक जा सकता है। ST कैटेगरी में अगर आप देखें तो 2017 में आपकी 123 वैकेंसीज़ थी, जिसका कट ऑफ था 464.75। 2018 में आपकी 140 वैकेंसीज़ थी, तो कट ऑफ मैंने प्रेडिक्ट किया था 495 से 500 के बीच में, कट ऑफ आपका गया 491, ठीक है। मैं मतलब थोड़ा सेफ साइड पर रहने के लिए कट ऑफ थोड़ा सा हाई बताता हूँ, तो वो थोड़ा सा कम चला जाता है। 2019 में आपकी थी 168 वैकेंसीज़, कट ऑफ आपका 535 से 540 के बीच में जा सकता है। मतलब अगर आपका ये स्कोर होता है तो आप मान के चलिए कि आपको पोस्ट तो मिल ही जाएगी, बल्कि आपका जो होम स्टेट वाला जो रहेगा, क्योंकि कट ऑफ अगर आपका एक्साइज से भी 5-10 नंबर ऊपर होता है तो आपको होम स्टेट मिलने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा होती है। SC में अगर आप देखें तो 231 वैकेंसीज़ थी 17 में, कट ऑफ था 488 नंबर।
2018 में 272 वैकेंसीज थी, कट ऑफ मैंने बताया था 510 से 515 के बीच में, कट ऑफ गया 509 नंबर। 2019 में वैकेंसीज काफ़ी अच्छी हैं, 335 वैकेंसीज हैं, इसकी कट ऑफ नॉर्मलाइजेशन होने के बाद भी थोड़ा कंट्रोल में रहेगा, जो कि 555 से 560 के बीच में जा सकता है। तो इस तरीके से इस वीडियो में मैंने कोशिश करी कि जो एक्साइज इंस्पेक्टर का जो कि 4600 ग्रेड पे की पोस्ट होती है, उसका मैं एसएससी सीजीएल 2019 के का जो कट ऑफ है वो प्रेडिक्ट करने की मैंने करी कोशिश। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।